हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीटी ट्रेडर्स। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको एक वीकली एनालिसिस शेयर करते हैं मार्केट का कि वीकली व्यू क्या रहेगा मेरा मार्केट पे, वीकली ट्रेड क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हमको ट्रेड प्लानिंग करना चाहिए नेक्स्ट वीक का। एक्चुअली जो वीकली बेसिस का व्यू है ना, जानना जरूरी किस लिए हो जाता है, क्योंकि पूरा आपको पहले से एक आइडिया होता है कि मार्केट इस बेसिस में मोमेंटम कर सकता है, ऐसे मार्केट मूवमेंट कर सकता है, तो उसके बेसिस पे आप वीकली ट्रेड भी प्लानिंग कर सकते हो स्विंग का। एंड सेकेंडरी कि आप वहाँ पे लेवल्स के लिए रेडी रहोगे। लेट सपोज कोई इफेक्टेड जोन है मार्केट में और उस इफेक्टेड जोन पे मार्केट जाना चाहता है, ठीक है, या फिर आने वाला टाइम पे आएगा मार्केट वहां पे, तो उस पर्टिकुलर जोन पे आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर सकते हो कि अगर इफ इन केस मार्केट यहाँ पे आता है तो हमारा क्या व्यू होना चाहिए मार्केट में, किस तरीके से हमको ट्रेड करना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कि आप कंटिन्यू करिए प्रॉपर इस पर्टिकुलर वीडियो को प्रॉपर देखना। इसमें आपको लर्निंग भी रहेगा, एक तरीके से ट्रेड भी मिल रहा है आपको, एक तरीके से डायरेक्शन भी पता चल रहा है मार्केट का कि नेक्स्ट वीकली बेसिस का क्या डायरेक्शन मार्केट को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ले चलते हैं चार्ट के ऊपर में आपको प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर में। अब देख रहे हो जैसा कि सामने में बिटकॉइन है, बिटसी का एक ट्रेड है जिसमें 7,000 पॉइंट हम लोगों ने रखा है टारगेट, ठीक है। ये टारगेट ऐसे रैंडमली नहीं रख दिया गया, इसके पीछे लॉजिक्स हैं, रीजंस हैं, ठीक है। कुछ चीजें जो हैं जो हमें मार्केट में देख के ही रखा गया इस पॉइंट को। अगर आप इसको देखो सही तरीके से, सही मायने में, तो जो 7,000 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके पीछे बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल नंबर है। इसमें एक टॉप मोस्ट एरिया है, डबल टॉप का सिनारियो है, सब चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ ले चल के चार्ट पे। आप लोग को देखोगे आप यहाँ पे वीकली व्यू पे ना, तो मार्केट को आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको दूर ले चलना चाहता हूँ, बिटसी बाईबिट पे चले जाओ, ठीक है। आप इस पे आओगे तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट जो है किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, मार्केट का क्या सिनारियो है, क्या लेवल्स है मार्केट में, और किस किस तरीके से जो मार्केट अपना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर लेवल्स की बात करो मार्केट में, तो मार्केट ने सेम एरिया को पहले भी रिट्रेसमेंट किया था, एंड दैट इज आवर 0.5% एरिया। अगर मैं 60,000 को एक मेजर जोन मानता हूँ मार्केट में बॉटम की तरफ में, और इसको 70,000 को एक हाईएस्ट एरिया मार्किंग करता हूँ ड्यू टू द 0.5% एरिया, ठीक है, तो उसके हिसाब से 0.5% का सिनारियो 66,607 के नियर अबाउट आ रहा है यहाँ पे। एंड वहां पे जो मार्केट है पहले भी रिट्रेसमेंट कर चुका था, एंड अभी भी मार्केट में रिट्रेसमेंट करने के बाद सेम लेवल से मार्केट सेलिंग को कंटिन्यू कर रहा है। मतलब इस पॉइंट से हम बहुत क्लियर थे कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आता है दोबारा से, तो हमें मार्केट को शॉर्ट करना है, ठीक है। और हमने वही प्रोसेस को अपनाते हुए वही प्रोसेस को यूज किया यहाँ पे एंड कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पॉज मार्केट में देखोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम कहाँ ले पाएगा मार्केट, जहां अभी ट्रेड कर रहा है 62,000 को ब्रेक कर देगा, जहां पे मुझे लगता है कि 58,000 तक मार्केट इजीली कंटिन्यू कर जाएगा। इफ इन केस मार्केट इस वीक तो काफी अच्छा चला है, वीकली कैंडल देख रहे हैं हम लोग, मतलब ऊपर से रिएक्शन हमें मिल गया मार्केट में, और जो हम नेक्स्ट वीक कैंडल प्लानिंग कर रहे थे मार्केट में, एग्जैक्टली वैसा ही कैंडल जो हम ट्रेड प्लान करते हैं बिटकॉइन में, वो हो सकता है कि कभी वीकली बेसिस पे डिपेंड हो जाए, कभी मंथली भी लग सकता है उसको। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेड है, देखोगे 2 वीक में प्रॉपर ऊपर से डिरेक्शन ले रहा है यहाँ पे और कंटिन्यू कर रहा है। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू कर दिया तो 50,000 का भी एरिया दूर नहीं है। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू कर दिया तो 50,000 का भी एरिया दूर नहीं है, मिल सकता है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक मतलब व्यू हो गया कि गोल्ड बिटकॉइन का क्या व्यू है। तो बिटसी में हम लोग को क्या करना है, जो हम ट्रेड प्लानिंग की अपने इस पर्टिकुलर जोन पे, उसको हमको प्रॉपर तरीके से होल्ड करना है। जितना ज्यादा होल्ड कर पाए होल्ड करिए आप लोग, ठीक है। मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि देखो, ट्रेड को लॉट साइज पे मैटर मत करो। छोटे लॉट साइज पे भी बड़ा प्रॉफिट बनता है विद द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ होल्डिंग, ठीक है। अगर आप होल्डिंग प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करते हो तो आप छोटी लॉट साइज से भी बड़े कैपिटल गेन कर सकते हो, ठीक है। दैट टू बी कंप्लीटली ऑन अ स्विंग ट्रेड, दैट टू बी कंप्लीटली ऑन द होल्ड योर ट्रेड, ठीक है। मतलब एक तरीके से एजप्शन बना के चलो तो स्विंग ट्रेड का ही सिनेरियो वहां पे आ रहा है, ठीक है। तो बात हम करें तो इस ट्रेड को प्रॉपर प्लानिंग करना आप लोग, मतलब जो लोग भी प्लानिंग किया प्रॉपर होल्ड करेगा। इवन फ्राइडे कल का दिन का बात है कि मार्केट ने री एंट्री भी दे दिया है इसमें, एकदम एग्जैक्ट री एंट्री पॉइंट पे आगे मार्केट, फिर वहां से करीबन 2800 पॉइंट का फॉल दिया है, 2200 से 2800 पॉइंट का, ठीक है। तो मार्केट अपनी जगह पे सही है, बस हमें उस प्रोसेस को फॉलो करना है जो प्रोसेस हमें मार्केट दे रहा है, ठीक है। लाइक हमने एक बार मार्केट में एंटर कर लिया, सही मायने में प्रोसेस वाइज एंटर कर लिया, तो हमें पूरा कोशिश करना है कि उसको फाइनल टीवी पे ही एग्जिट करना है, ठीक है। चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेट करे मार्केट, कुछ भी करे, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट पॉइंट। पिछले 2-3 दिनों में न्यूज का इफेक्ट काफी ज्यादा रहा है गोल्ड पे, तो हमें उसमें लॉसेस हुआ है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। आप लोगों से मैंने बोला कि भाई उसको एक्सेप्टेबल है, मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि चीजें हो रही है मार्केट में, बिल्कुल अलग तरीके से मार्केट काम कर रहे हैं, जिस भी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। इवन और भी स्ट्रैटेजीज मार्केट में हमने अप्लाई करके देखा इन दोनों दिनों में,
नहीं काम कर रही हैं, ठीक है। तो जो 2 दिनों का मार्केट का स्ट्रक्चर रहा है बिल्कुल डिफरेंट रहा है 2 से 3 दिनों का, तो हम उसमें बहुत कोशिश किए कम से कम ट्रेड करें। इवन हमने देखो अब फ्राइडे पे डे पे जो क्लोजिंग पे ट्रेड हमने प्लानिंग कर रहे थे मार्केट में, वो भी इसी टू से आके ही क्लोज कर दिया मार्केट, उससे नीचे नहीं गया, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेट को मैं दिखाऊँ 30 मिनट प्ले चल के, तो मार्केट कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट के थोड़ा सा नीचे लाइक लाके 36 पिप्स के नियर अबाउट क्लोज कर दिया। तो इस गोल्ड को थोड़ा समझते हैं, गोल्ड में क्या चल रहा है भाई। गोल्ड में थोड़ा देखो ना, मतलब एक बार अंदाजा आपको लग जाएगा ना गोल्ड का इंटरनल फेस का, कि इंटरनल फेस में क्या चल रहा है, तो आप समझ पाओगे एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं और जो चीज़ें प्ले हो रही हैं दोनों बहुत डिफरेंट है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं वही क्लियर करता हूँ आपको। लेट सपोज अपने पास फॉरेक्स.com का मैंने चार्ट ओपन कर लिया, 4 आवर पे चले जाओ। मैं इसको पिछले मैं क्या बताऊँ, मतलब पिछले 1 डेढ़ महीने से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेम चीज़ को कि मार्केट में यही हो रहा है। मार्केट मूव कर ही नहीं रहा है, आपको दिख रहा है ना मोमेंटम मार्केट में, वो एक जोन में मूवमेंट कर रहा है, ऊपर नीचे बस इफेक्टेड इफेक्टेड खेल रहा है मार्केट, ठीक है। और हमको भी इफेक्टेड इफेक्टेड खेलना पड़ेगा अब लग रहा है। तो मार्केट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे तो मार्केट के पास एक चैनल मोमेंटम भी है, जो चैनल को प्रॉपर फॉलो करके अपर एरिया से मोमेंटम कर रहा है। लेकिन 2 बार से मार्केट अपने अपर चैनल को फिल्ड करने के लिए जाने का पूरा पूरा कोशिश किया, लेकिन नहीं जा पा रहा है। ये हमें एक प्रोसेस वाइज बता रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर हो सकता है, जो कि मार्केट कमजोर वीकली प्रोसेस में, लाइक जो वीकनेस है मार्केट को वीकली प्रोसेस में हो सकता है कि ब्रेकडाउन कर दे 4000 का प्रॉपर तरीके से, 4950-60 का, एंड एक बड़ा मोमेंटम आ जाए मार्केट में बॉटम की तरफ में। देखो लिक्विडिटी यहाँ पे दोनों साइड क्रिएट हो चुकी है। अगर थोड़ा सा भी लिक्विडिटी के बारे में जानते हो ना आप लोग, लिक्विडिटी मींस क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर, स्टॉप लॉस, लाइक पेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, स्टॉप लॉसेस भी हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो उसको हम एक लिक्विडिटी जनरेट प्रोसेस में लेके चल रहे हैं कि जो हमारे पास 4200 के ऊपर का एरिया, उधर मार्केट में बहुत ऊपर लिक्विडिटी है, ठीक है। और नीचे की बात कर रहे हो तो जहां 3950 के नीचे का बहुत ही अच्छा लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर मार्केट किसी भी बेस पे कंटिन्यू करता है तो नीचे की तरफ तो मैं फॉर द श्योर हूं कि इफेक्टेड जोन हमारे पास आ ही जाएगा, जो कि 3720 का लेवल दिखा रहा है मार्केट में, कि इसको प्रॉपर उसको फॉलो करना चाहिए, इस तरीके से मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए इस प्रोसेस में, ठीक है। एंड सेकंड, अब सिनेरियो की बात कर रहे हो तो इसकी ब्रेकआउट पे अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो हमारे पास 4485 का जो सिनेरियो होगा, इसके बेसिस पे मार्केट भी अलग लेवल पे कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। मतलब जो दोनों एरिया है ना मार्केट के, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं, बस हमको वही प्रोसेस को फॉलो करना है कि जिधर भी मार्केट निकलता है हमको उधर अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। और हम ऐसा नहीं कि भाई नहीं निकल रहा है मार्केट तो ट्रेड नहीं करेंगे, स्कैल्पिंग हम कर रहे हैं, लेकिन अगर स्विंग बेसिस पे बैठना है आपको, स्विंग बेसिस पे ध्यान रखना 4200 से ऊपर मार्केट बुलिश है और 3950 के नीचे मार्केट बेरिश मोमेंटम करने वाला है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मोटा सिनेरियो है मार्केट का, जिसके बेसिस पे जो मार्केट है अपना यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से मोमेंटम हो गया मार्केट में, चीजें कंटिन्यू हो रही हैं, ठीक है। सेकेंडरी सिनेरियो की बात कर रहे हो मार्केट में, तो जो मेरे पास बॉटम की तरफ सीन क्रिएट हो रहा है, लाइक दैट ये पॉइंट्स 2000 कुछ पॉइंट्स यहाँ पे 2300 पॉइंट, ये बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ऊपर की तरफ बोलो तो यहाँ पे भी मार्केट में एटलीस्ट मोमेंटम करेगा तो 500 तक जाएगा, 4500 तक जाएगा मार्केट, ठीक है। यहाँ पे भी 3000 पिप्स इजिली मार्केट में हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा मार्केट में टाइम और कंटिन्यू करना पड़ेगा, जो कि मार्केट बेसिस पे काम कर सकता है। बाकी अगर मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो बहुत बड़े ट्रेंड प्लान करना आई थिंक बेवकूफ़ी होगा हमें, ठीक है। स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 300-400 पिप्स मिल रहा है डेली का, उसको अलग करके चलिए, और जो हम स्विंग प्लानिंग करते हैं उसको अलग करके चलिए, ठीक है। तो वैसे अपना एक वीकली व्यू होने वाला है मार्केट का, इस तरह से आप वीकली स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर सकते हो, और आपको एज इट इज मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए जैसे हम आपको प्रोसेस वाइज बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेस को फॉलो करिए जो प्रोसेस दे रहा है मार्केट। जब भी ब्रेकआउट करेगा उस ब्रेकआउट पे हम काम करेंगे, नहीं करता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है हमें हमको वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट का, ठीक है। मिलते हैं इस एक और एनालिसिस वीडियो में, बाय बाय, हैव अ गुड डे।